हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ऋतु मैम्स ऑनलाइन क्लास। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा चौथी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल के पाठ 5 गुब्बारे पर चीता का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, अभ्यास में सबसे पहले है नंबर 1, आइए शब्दों के अर्थ जानें। तो देखो, सबसे पहला शब्द है अलबत्ता। अलबत्ता का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है बेशक, निसंदेह, मतलब बिना शक के या फिर बिना संदेह के। ठीक है। नेक्स्ट है आकर्षक। आकर्षक का अर्थ होता है आकर्षित करने वाला, जो सुंदर हो। इश्तिहार। इश्तिहार का अर्थ होता है विज्ञापन। नेक्स्ट है झुंझलाना। झुंझलाना का अर्थ होता है चिड़चिड़ाना या फिर क्रोधित होना। नेक्स्ट है बच्चों दुमकटे। दुम क्या होती है? पूंछ। पूंछ को दुम कहा जाता है। दुमकटे मतलब पूंछ कटे हुए। नेक्स्ट है नाहक। नाहक का अर्थ है बेकार में। बेतहाशा। बेतहाशा का अर्थ है बिना इधर उधर देखे बहुत तेजी से। नेक्स्ट है वनमानुष। वनमानुष तो आपको पता ही होगा, चिंपांजी को कहते हैं वनमानुष। हुक्म। हुक्म का अर्थ होता है आदेश। तो बच्चों, शब्दार्थ हो गए हैं। अब हम चलते हैं नंबर 2 कहानी से। यहाँ प्रश्न दिए हुए हैं जिनके हमें उत्तर देने हैं। देखो, सबसे पहला प्रश्न है नंबर क। लड़के अपने सामने किताबें खोले क्या चर्चा कर रहे थे? देखो बच्चों, पेज नंबर 26 पर पढ़ा था ना हमने। यहाँ पर इसमें लड़कों का मन तो सर्कस में लगा हुआ था, सामने किताबें खोले जानवरों की चर्चा कर रहे थे। क्यों कर शेर और बकरी एक बर्तन में पानी पिएंगे, और इतना बड़ा हाथी बैलगाड़ी पर कैसे बैठेगा? बैलगाड़ी के पहिए बहुत बड़े बड़े होंगे, तोता बंदूक छोड़ेगा और वन मानुष बाबू बनकर मेज पर बैठेगा। देखो बच्चों, उत्तर एज इट इज लिख देंगे, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे? देखो, लड़के अपने सामने किताबें खोले सर्कस के जानवरों की चर्चा कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि शेर और बकरी एक ही बर्तन में पानी कैसे पिएंगे, हाथी बैलगाड़ी पर कैसे बैठेगा, तोता बंदूक कैसे छोड़ेगा, वह वन मानुष बाबू बनकर मेज पर कैसे बैठेगा। तो यही सब बच्चे सोच रहे थे, है ना। अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं नंबर 6। सर्कस में आकर बलदेव को अफसोस क्यों हुआ? बताओ क्यों हुआ था? इतना सब कुछ सोच रहा था बलदेव, है ना, सर्कस के बारे में कि क्या क्या देखेगा। पर जब सर्कस में वह पहुंचा जानवरों को देखने के लिए, तो उसने क्या देखा? बोलो। देखो, पेज नंबर 27 पर यहाँ हमने पढ़ा था ना। यहाँ से लेकर इन जानवरों को देखकर बलदेव मन में बहुत झुंझलाया। वह शेर है, मालूम होता है महीनों से इसे मलेरिया बुखार आ रहा हो, है ना। शेर के बारे में और बाघ के बारे में, भालू के बारे में पढ़ा, और चीता के बारे में भी पढ़ा कि अलबत्ता चीता कुछ जानदार है, और एक 3 टांग का कुत्ता भी। ठीक है। तो यही सब हम लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? देखो देखो बच्चों, सर्कस में आकर बलदेव को अफसोस इसलिए हुआ क्योंकि उसने सर्कस के बारे में जैसा सोचा था वैसा देखने को नहीं मिला। सर्कस का शेर मरियल सा था, भालू सुअर जैसा लग रहा था, बाघ मुर्दे की तरह पड़ा था, वह कुत्ते की एक टांग नहीं थी। ठीक है। अब नेक्स्ट है गैर प्रश्न। चीता चाहता तो बड़ी आसानी से बलदेव को चट कर जाता, मतलब चट करना मतलब उसे खा जाता, मगर उसने ऐसा क्यों नहीं किया? बताओ क्यों नहीं किया था? अरे, चीते की तो खुद जान निकली जा रही थी, वह तो खुद डरा हुआ था कि कैसे बचे। जैसे जैसे
गुब्बारा ऊपर उड़ता जा रहा था, वो सोच रहा था कि इसे कौन ऊपर उठा रहा है। तो देखो यही हम उत्तर में लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे बच्चों, देखो, क्योंकि ज्यों-ज्यों गुब्बारा ऊपर उठता जा रहा था त्यों-त्यों चीते की जान निकलती जा रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन उसे आसमान की ओर ले जा रहा था। ऐसी स्थिति में उसे अपनी ही जान की फिक्र पड़ी हुई थी, इसलिए चीते ने बलदेव को चटन नहीं किया, अर्थात नहीं खाया। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, पेज नंबर 31 पर। देखो बच्चों, पेज नंबर 31 पर यह प्रश्न, गुब्बारे पर उड़ते हुए बलदेव को अचानक कौन सी बात याद आ गई। कौन सी बात याद आई थी बताओ। यह बात याद आ गई थी ना कि गुब्बारे का जब मुंह खोल दे तो गुब्बारे से गैस बाहर निकल जाती है और गुब्बारा नीचे आ जाता है। तो यही हम लिखेंगे। देखो, गुब्बारे पर उड़ते हुए बलदेव को अचानक याद आया कि गुब्बारे का मुंह खोल देने से गैस बाहर निकल जाती है, इससे गुब्बारा नीचे उतर आता है। यह सोचकर उसने गुब्बारे का मुंह खोल दिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, गुब्बारे वाला गुब्बारे की रस्सी छोड़कर बेतहाशा क्यों भागा। मतलब बिना इधर उधर देखे तेजी से क्यों भागा। क्यों भागा था? क्योंकि उसने देखा कि चीता गुब्बारे की तरफ दौड़ा चला रहा है ना, तो इसलिए भागा। किससे डरकर? चीते से डरकर। तो बेटा लिख देंगे यहाँ, गुब्बारे वाले द्वारा रस्सी छोड़कर भाग जाने का मुख्य कारण चीता था। चीता गुब्बारे की तरफ दौड़ा चला आ रहा था। चीते को अपनी तरफ आता हुआ देखकर गुब्बारे वाला गुब्बारे की रस्सी छोड़कर बेतहाशा भागा। ठीक है, तो बच्चों अब हम चलते हैं नंबर 3 पर, जो कि है आपकी बात। अब क्या प्रश्न पढ़ते हैं। बलदेव सोच रहा था कि कल शनिवार न होकर इतवार होता तो कैसा मजा आता। आपके विचार से अगर कल रविवार होता तो बलदेव को मजा क्यों आता। बताओ क्यों आता अगर कल रविवार होता तो। देखो बच्चों, अब आपको पता है, आपने बुक में पढ़ा है कि सर्कस का तमाशा रात को शुरू होने वाला था, मगर हेडमास्टर साहब ने लड़कों को वहां जाने से मना कर दिया। अब यदि बलदेव के कहने से बच्चे रात को तमाशा देखने जाते तो शनिवार को स्कूल नहीं आते, या फिर आते तो रात को जागने के कारण अच्छी प्रकार से पढ़ाई नहीं कर पाते। इसलिए बलदेव सोच रहा था कि कल शनिवार की जगह रविवार होता तो क्या होता। तो सभी साथी, बलदेव के सभी साथी सर्कस देखने जाते। उनके साथ रहने से बलदेव को बहुत मज़ा आता। इसीलिए उसने क्या कहा, क्या विचार किया कि कल रविवार होता तो बड़ा मज़ा आता, है ना। क्योंकि रविवार होने के कारण उन्हें स्कूल नहीं आना पड़ता और क्या होता, सभी साथी साथ में होते। क्योंकि पढ़ाई के खराब होने का या फिर विद्यालय में अच्छे से पढ़ाई न कर पाने का कोई डर नहीं होता। तो बच्चों देखो, अगला है नंबर 6। बलदेव चुपके से सर्कस देखने चला गया था। आप कौन कौन से काम चुपके से करते हैं। बताओ कौन कौन से काम चुपके से करते हो। जो जो काम आप चुपके से करते हो ना, उन्हीं कामों को आपको यहाँ लिखना है इस प्रश्न के उत्तर में। वैसे तो बहुत कम काम करते होंगे आप चुपके से, है ना। क्या क्या काम करते हो बताओ। कुछ ऐसी चीज़ें भी खाते होंगे जो आपके घर वाले मना करते होंगे, है ना। वो वाली चीज़ें चुपके से खाते होंगे, रास्ते में से खरीद लेते होंगे और स्कूल में जाकर खाते होंगे चुपके से, है ना। और बहुत से काम होंगे, तो आप यहाँ लिखना। ये तो आपको ही पता होगे कि आप चुपके से क्या करते हैं। चलो बच्चों, अगला है यह प्रश्न, क्या आप कभी सर्कस या कोई मेला देखने गए हैं। यदि हाँ तो आपको वहाँ कौन कौन से खेल पसंद आए। बताओ बच्चों, वहाँ आपको कौन कौन से खेल पसंद आए हैं। सर्कस या मेला देखने गए हैं तो देखो, अब
आप अगर सर्कस या कोई मेला देखने गए हैं तो आपको लिखना है हाँ, ठीक है, और नहीं गए हैं तो नहीं लिखना है। और बाकी का जो ये प्रश्न है इसका उत्तर देने का मतलब नहीं बनता आपका, क्योंकि अगर आपका उत्तर नहीं है तो। अगर आपका उत्तर हाँ में है तो आपको वहाँ कौन कौन से खेल पसंद आए वह आपको लिखने हैं। जैसे हाथी द्वारा पैर गाड़ी चलाना, और क्या क्या होते हैं, तोते द्वारा बंदूक छोड़ना या तोते द्वारा साइकिल चलाना, और शेर द्वारा साइकिल चलाना, और भी बहुत सारे खेल होंगे जो आपको पसंद आते होंगे। अगर आप गए हैं तो आपको यहाँ लिखने हैं इस प्रश्न के उत्तर में। अगला प्रश्न है नंबर है, पक्षी जैसे आकाश में उड़ते हैं वैसे ही बलदेव गुब्बारे पर बैठकर आकाश में उड़ा। आप भी बलदेव की तरह आकाश में उड़ना पसंद करेंगे? यदि हाँ तो कैसे, यदि नहीं तो क्यों? बताओ बच्चों। सभी को पसंद होगा आकाश में उड़ना, तो है ना, सभी पसंद करेंगे। अगर आपको मौका मिले तो आप सभी आकाश में उड़ना पसंद करेंगे। तो आप लिख देना हाँ, मैं भी बलदेव की तरह आकाश में उड़ना पसंद करूँगा या फिर करूँगी। मैं हवाई जहाज में बैठकर, या फिर और क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, पैराशूट में बैठकर, या फिर हेलीकॉप्टर में बैठकर आकाश में उड़ना पसंद करूँगा या फिर करूँगी। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना ही अभ्यास। इसके आगे का अभ्यास नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और बच्चों बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियोस देखने के लिए, अपनी ऑनलाइन स्टडी जारी रखने के लिए आप मेरी चैनल एजुकेशनल वाइब्स विद ऋतु मलिक एंड एडुकेटर पर जाकर देख सकते हैं। वहां आपको सभी वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी। और हाँ बच्चों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और उसी के साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।